प्रबुद्धजनों प्रणाम। भूताकाश टू चिदाकाश थ्रो चित्ताकाश बाईपास, क्या है ये सब? आइए जानते हैं। आकाश और आकाशवृत्ति क्या हैं ये सब? वृत्ति आकाश को डिफाइन करती है। इसी आधार पर विद्वानों ने 3 आकाश बताए हैं। प्रथम, भूताकाश। यह स्थूल नेत्रों से दिखने वाला फिजिकल स्पेस है। यही इंद्रियों का खेलकूद स्थल है, प्रदर्शन स्थल है। जो कुछ भी इस प्रकृति से कमाया जाता है, लूटा जाता है या छीना जाता है, ये उसका भंडारण स्थान है। फिजिकल सेंस में कितना भी लूट लो, कमा लो, छीन लो, यह आकाश कभी नहीं भरेगा। इस भूत आकाश की वृत्ति भरने की है। यह 5 महाभूतों में से एक है। घुटने टिक जाएंगे भरते भरते। ये मृग मरीच का पैदा करता रहेगा। ये ढंग से जीने भी नहीं देगा और मरने भी नहीं देगा। भोग और भंडारण भी यही है। यहीं सब तरह के बम फटते हैं। द्वितीय, चित्ताकाश। इसका भौतिक नेत्रों से कोई संबंध नहीं। ये मन का सूक्ष्म स्पेस है। यहीं मन दौड़ भाग करता है, तरह तरह के विचार और भावनाएं पैदा करता है। हम जो भी कल्पनाएं करते हैं यहीं उपजती हैं। हम जो भी स्वप्न देखते हैं इसी चित्ताकाश के स्पेस में देखते हैं। मन की यही वर्कशॉप है। वह कभी रुकता नहीं। इस आकाश की वृत्ति सदैव चंचल है। चंचलता और शांति ये दोनों विपरीत धुरी हैं, क्योंकि मन इंद्रियों के साथ ही गूंथा हुआ है। मन के एक्टिवेशन से विचार, कल्पनाएं और सपने उपजते रहेंगे और ये जो इस चित्ताकाश के प्रोडक्ट हैं, ये भौतिक इंद्रियों को एक्टिवेट रखेंगे और भौतिक इंद्रियां अपने भंडारण स्थल भूताकाश को भरने में लगी रहेंगी, जो कभी नहीं भरेगा। अशांत रहेगा मन। तृतीय, चिदाकाश। ये न तो फिजिकल स्पेस है और न ही सूक्ष्म या मेंटल स्पेस है। ये तो स्पिरिचुअल स्पेस है। यहीं शुद्ध चेतन आत्मा विचरण करता है। चिदाकाश की वृत्ति शून्य है, या कहें ये वृत्ति विहीन है। ये चिदाकाश ही विशाल शून्य है, जहाँ चेतन शुद्ध आत्मा के सिवाय कुछ नहीं है। आत्मा में कोई वृत्ति नहीं, आत्मा की कोई वृत्ति नहीं। आत्मा ही आनंद है और आनंद नित्य है, स्थायी है। मानव देह धारण की जीवन प्रक्रिया में कर्म फल का सारा डेटा चित्ताकाश में ही स्टोर रहता है। इसी डेटा से वह वृत्ति लेकर मानव वह देह धारण करता है, जिससे भूताकाश में भंडारण की वृत्ति बनती है। और फिर आरंभ होता है शहमात का दुनिया का शतरंज। ये सूक्ष्म आकाश या चित्त आकाश में कर्म फल की गठरी ही इस जगत में लाती है और शुद्ध चेतन आत्मा को भूताकाश में खेले जाने वाले इस जगत के खेल में घसीट लेती है। यह भूताकाश तो प्रकृति के 5 महाभूतों में से एक है। यह फिजिकल स्पेस शुद्ध चेतन आत्मा को भाता नहीं है। संभवतः इसे ही प्रकृति या माया का बंधन कहते हैं। स्थिति और भयावह हो सकती है यदि यह मन प्रभावी हो गया और तर्क जीत गया, तो फिजिकल इंद्रियों का प्रकृति विजय का धूर्त सपना ले डूबता है और जीवन हाँफने लगता है।
जो कहा जा रहा है सब कहा जा चुका है, कुछ भी नया नहीं है। सनातन के मूल स्रोतों, वेदों, उपनिषदों और साक्षात परमात्मा की वाणी गीता में सब कुछ है। आज तो ये सब और भी सरलता से उपलब्ध है गूगल बाबा पर। ये एक पुनरावृत्ति मात्र है, बस एक अंतर्लीय है, और वह है कि ये पुनरावृत्ति AI जनरेटेड नहीं है। इसमें कितना भी छोटा क्यों न हो, चेतन का अंश इन्वॉल्व हुआ है। आत्मा मानव देह धारण में ही स्व विवेक की एक छोटी सी विंडो पाता है। यही विंडो एक अवसर है आत्मा के लिए पुनः पुनः किसी गर्भ में उल्टा लटकने से मुक्ति पाने का। चीज़ों, बातों या इस सो कॉल्ड बकवास को बिंदुवार समापन करते हैं। ये भूताकाश और चित्ताकाश इंटरलिंक्ड हैं। B, चित्ताकाश में आइडिया उपजता है, जिससे भूताकाश में इंद्रियां क्रियाशील होती हैं और भागती हैं, कभी भोग के लिए, कभी भंडारण के लिए। देखो, छब्बई का भूताकाश तो अभी भी भरा पड़ा है, पर उस भूताकाश में अपने अपने भंडारण की चिंता से अब संबंधित जनों के चित्ताकाश भरे पड़े हैं। इसीलिए छब्बई में अब भीड़ नहीं है। C, ये जो भूताकाश का भंडारण है वह दंभ को पालता है। यह दंभ ही तो है जो माया का अंतिम अवशेष बनकर आत्मा को इस भूताकाश के भोग और भंडारण में बांधे रहता है। D, भूताकाश का जो यह सूक्ष्म सहयोगी चित्ताकाश है, यही देता है विचारों और कल्पनाओं का इनपुट। ये इनपुट्स ही भूताकाश की सारी एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करता है, वो चाहे भोग की हो या भंडारण की। E, ये जो चित्ताकाश है ये मन की कार्यशाला है। ये मन परम चंचल है, ये कभी भी परमात्मा में नहीं लगेगा। झूठ बोलते हैं वो जो कहते हैं मन को परमात्मा में लगाओ। भाई, इसकी वृत्ति ही माया की ओर भागने की है, क्योंकि ये माया से ही बना है। यह मन माया का ही सूक्ष्म और चंचल स्वरूप है। ये मन और कल्पनाएं भी वैसी उपजाएगा जो भूताकाश में होने वाली सारी गतिविधियों का आधार बनते हैं। आधार अर्थात कारण बनना। जिन जिन गतिविधियों का कारण होगा वहाँ कर्म भी कारण के अधीन होगा। वह कारण सत, रज या तम किसी न किसी वृत्ति को लिए होगा। F, तो क्या किसी कारण के बिना भी भूताकाश की कोई गतिविधि होती है? होती तो है पर दिखती नहीं है। जो भी गतिविधि बिना किसी स्वार्थ या बिना किसी दंभ की पुष्टि हेतु होगी वह ऐसी गतिविधि कहलाएगी। ये प्रसिद्ध दोहा तो हम सभी जानते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। जी, ये मन तो विचार या कल्पनाएं मैन्युफैक्चर करता ही रहेगा, कभी रुकेगा या नहीं। आइए विचारते हैं। प्रबुद्ध जनों, आप बताइए कि हम सब सनातनी जन जब जलती चिता में जलते मानव देह को देखते हैं तो क्या मन की फैक्ट्री रुकती है क्या आउट ऑफ शॉक? और क्या ऐसी शॉक की स्थिति में मन स्वयं की सुनता है क्या? यदि इसका उत्तर हाँ है तो निष्कर्ष यह बनता है कि यह मन
शौक देखने, लगने, सुनने का आदि नहीं है। ये मन ही उस वृत्ति को उपजाता है जो चेतन तत्व को भोग और भंडारण में घसीटता है। मन पर शौक ट्रीटमेंट प्रभावी लगता है। इस मन का कोढ़ इतना फैल चुका है संसार में कि एक शौक, और वह भी छोटा मोटा, अब अप्रभावी है। मन प्रकृति से बना है, ये प्रकृति ही इसकी क्लींजिंग करेगी। एच विद्वान जन कहते हैं कि जगत में शक्ति का ही विरोध होता है और शक्ति की ही पूजा होती है। ये मन माया से ही बना, माया का ही सूक्ष्म रूप और माया में ही घसीटता है। इसकी चंचलता माया से ही बनी है, तो माया ही इस मन का वध करेगी, क्योंकि यह माया परमात्मा की दासी है। जब मन की चंचलता पराकाष्ठा को पार कर जाएगी तो यह माया अति चंचलता का वध करेगी। ट्रू सेंस में तभी तो कहने वाले कह रहे हैं कि न्यूक वहीं गिरेगा जहां चंचलता ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। भोग और भंडारण के जहां स्थायी अड्डे बन चुके हैं, जहां संसार भर के भोग और भंडारण की वृत्तियां लिए मानव आकृतियां छद्म रूप में भरी पड़ी हैं, वहीं न्यूक गिरेगा। 4+ फॉर श्योर। प्रबुद्धजनों, हम और आप, हम सभी न्यूक का शॉक ट्रीटमेंट देखेंगे। ये मन जो किसी की नहीं सुनता, न्यूक की सुनेगा। आई न्यूक ड्रॉप के बाद की सुबह सूरज की स्वर्णिम केसरिया रश्मियाँ लिए होगी। ये निश्चित होगा, ये निश्चित होने वाला है। ये मदर नेचर का निर्णय है। कहा गया है ना इसी प्लेटफॉर्म पर कि नेचर कम्स एज फाइनल आर्बिटर एंड रेस्क्यूअर। थैंक्स इन एडवांस टू डॉक्टर दुनाल एंड डॉक्टर याहू। कल ये अल्पज्ञ कहाँ होगा पता नहीं, पर प्रकृति माँ अपनी कोख से वह प्रातः लिए अवश्य आएगी जहाँ कुछ राक्षस अवश्य कम होंगे। आइए समापन करते हैं। चित्ताकाश में उपजने वाले विचारों और कल्पनाओं का कारण मन है। मन की चंचलता का ट्रीटमेंट शौक है। तभी ये चेतन तत्व आत्मा इस भूताकाश के भोग और भंडारण की पकड़जाल या मकड़जाल से निकलकर स्वच्छंद विचरण करेगा महाशून्य लिए चिदाकाश में। चित्ताकाश में कारण है, भूताकाश में इस कारण के कारण घटने वाली क्रिया है, और जो चेतन का अर्थात आत्मा का मुक्त आकाश है वही चिदाकाश है। बस चेतन आत्मा को भूताकाश की भोग और भंडारण की पकड़ से निकलकर अपने चिदाकाश के महाशून्य में विस्तार पाना है। वही है परमानंद। प्रबुद्ध जनों, आपने इसे धैर्यपूर्वक सुना। आपको प्रणाम।